जय श्री राम दोस्तों। कुंभ को लेकर समुद्र मंथन की एक कथा है जो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें अमृत और ग्रहों का जिक्र है। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश, जिसका संबंध अमृत कलश से है। कुंभ की वेबसाइट पर समुद्र मंथन की कथा लिखी है जो कहती है देवों और असुरों के बीच समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को धन्वंतरी ने देवताओं को दिया तो युद्ध की स्थिति बन गई थी। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर कलश इंद्र के पुत्र जयंत को सौंप दिया। जब जयंत भाग रहे थे तो अमृत की बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज पर गिरी। वहीं भगवान विष्णु की आज्ञा से सूर्य, चंद्र, शनि और बृहस्पति भी अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे और विभिन्न राशियों सिंह, कुंभ और मेष में विचरण के कारण ये सभी कुंभ के घोतक बने। दोस्तों, समुद्र मंथन से जुड़ा है हर 12 साल पर कुंभ मेला लगने का लॉजिक। कुंभ की सरकारी वेबसाइट पर लिखी समुद्र मंथन की कथा के अनुसार इंद्रदेव के पुत्र जयंत को अमृत कलश को स्वर्ग ले जाने में 12 दिन का समय लगा था और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। वेबसाइट के अनुसार यही कारण है कि कालांतर में वर्णित स्थानों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज पर ही ग्रह राशियों के विशेष संयोग पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। वहीं प्रयागराज में जारी कुंभ मेला खास है, जो महाकुंभ है, जो 12 कुंभ पूरे होने के बाद लगता है। गौरतलब है कि अगले महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद होगा। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों में भी जाकर के झांकें तो हमें कुंभ के बारे में जानकारी मिलती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री वेनसांग ने प्रयागराज को अपार प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि और सांस्कृतिक गहराई वाला क्षेत्र बताया था। त्रिवेणी संगम और वहां किए जाने वाले अनुष्ठानों के बारे में उनका वर्णन महाकुंभ के उत्साह से मेल खाता है। वेनसांग के लेखन में त्रिवेणी संगम को आस्था और समुदाय के मिलन स्थल के रूप में दर्शाया गया है। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित भव्य उत्सवों का वर्णन किया है, जिनमें शासकों और धनी व्यापारियों सहित 5 लाख से अधिक लोग शामिल होते थे, जो पवित्र जल में स्नान करने के बाद दान किया करते थे। दोस्तों, भक्ति आंदोलन से कुंभ के संबंधों को लेकर इतिहास के विद्वानों का बहुत दावा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास के रिटायर्ड प्रोफेसर डीपी दुबे जी ने कुंभ मेले को लेकर अपनी किताब में मुगल काल और सन्यासी अखाड़ों के अभिलेखों का हवाला देते हुए लिखा है कि कुंभ मेले का आयोजन 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा है कि इस धार्मिक मेले के आयोजन की परंपरा संभवतः भक्ति आंदोलन के समय शुरू हुई थी, जिसके तहत हिंदू सन्यासियों और सुधारकों ने मिलकर कई सामाजिक धार्मिक सुधार किए थे। दुबे जी कहते हैं कि हरिद्वार का मेला पहला कुंभ मेला रहा होगा, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ के आयोजन के दौरान बृहस्पति कुंभ राशि में रहता है। दोस्तों, ऋग्वेद में भी कुंभ का वर्णन है। दीपक भाई ज्योतिषाचार्य कुंभ को लेकर गोरखपुर की गीता प्रेस की किताब महाकुंभ पर्व का संदर्भ देते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ऋग्वेद में कुछ श्लोक हैं जिनमें कुंभ मेले का हिस्सा बनने के लाभों का जिक्र है। वहीं कई लोग मानते हैं कि 8वीं सदी में हिंदू विद्वान आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, जहां हिंदू साधु संत और विद्वान जुटकर विचार मंथन और लोगों का मार्गदर्शन कर सकते। दोस्तों, इस बार का कुंभ खास है और खास कुंभ की खास तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज में जारी महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है और अनुमान है कि 45 दिन के आयोजन के दौरान 40 करोड़ से अधिक लोग कुंभ का हिस्सा बनेंगे। मेला क्षेत्र में 30 पंटून ब्रिज बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी से लैस 2700 कैमरे लगाए गए हैं और अंडर वाटर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 100 मीटर तक गोता लगा सकते हैं। फायर सेफ्टी के लिए 131.48 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मेले के लिए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। लोगों के लिए अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि जब हम प्रयागराज के महाकुंभ में जाएं तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें और हर जगह पर दी गई सुविधाओं का अच्छी तरह से लाभ उठाएं। आप सभी लोगों को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।